नमस्ते हिंदुस्तान। देखिए, कल शाम 4 बजे से जब मुंबई के सीपी परमबीर सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब से मुझे ये यकीन हो गया है कि उनके पास अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी है। वो डिज़र्व नहीं करते हैं उस कुर्सी पर बैठने के लिए जहाँ पर वो बैठे हैं, और शायद वो ये भूल गए हैं कि जिस पद पर, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, वो सिर्फ उसके कस्टोडियन हैं। उसका दुरुपयोग करने का उनको कोई हक नहीं है। जो वर्दी वो पहनते हैं, वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। जैसे हिंदुस्तान की धरती सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, मैं उसको माँ भारती बुलाती हूँ। हम सब के लिए, आपके लिए और मेरे लिए हिंदुस्तान की धरती हमारी माँ है। वैसे ही वो वर्दी जब आप पहनते हैं, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे जल थल वायुसेना वाले हों और पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हों, वो उनके लिए एक जिम्मेदारी है। और वह पुलिस की वर्दी पर आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वो तन ढकने के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो प्रतीक है कानून का, न्याय का, संविधान का, सच्चाई का, अच्छाई का। और आप उस वर्दी का असम्मान कर रहे हैं, आप उस वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि आपने इतना अनप्रोफेशनल और इतना स्ट्यूपिड जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो आपने कैसे कर दी। आप ये भूल गए कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आप एक टॉप कॉप हैं, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप वहाँ के होम मिनिस्टर नहीं हैं महाराष्ट्र के। आप एक पॉलिटिशियन के जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है? आपने कल कितना बड़ा झूठ बोला देश के सामने। आपने बोला कि रिपब्लिक टीआरपी का झोल कर रहा है। रिपब्लिक टीआरपी 400 रुपए में खरीद रहा है। दिस इज अनबिलीवेबल, हाईली लाफेबल। पहली बात मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मुझे भी है, कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई शहर के अंदर से टीआरपीज हाई नहीं होती हैं। अगर ऐसा होता तो रिपब्लिक सिर्फ मुंबई में चलता, बाकी शहरों में नहीं चलता। हिंदुस्तान के तमाम शहरों से, कस्बों से, गांवों से टीआरपी नापी जाती है, आंकी जाती है बार के माध्यम से। ठीक है, सिर्फ मुंबई से नहीं कि मुंबई में टीआरपी हाई है तो आपकी टीआरपी हाई चली जाएगी। आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इतना बड़ा आपने झूठ बोला। उस एफआईआर में एक नहीं, 3 बार इंडिया टुडे का नाम है। जो विटनेस है उसने बोला है कि हमें इंडिया टुडे के लिए बोला गया। विटनेस के आधार पर ही आपने एफआईआर करी। विटनेस इंडिया टुडे बोलता है, आपकी खुद की एफआईआर, आपकी खुद की एफआईआर जो आप लोगों ने लिखी है उसमें इंडिया टुडे लिखा है। आपने कैसे मलाइन कर दिया रिपब्लिक का नाम। आपने कैसे एक सच्चे पत्रकार को बदनाम करने की कोशिश करी, जस्ट बिकॉज ही इज बीन स्टैंडिंग विद सुशांत सिंह राजपूत फैमिली, क्योंकि वो सच की, न्याय की, कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा से लड़ते आए हैं। चाहे हाथरस का केस हो, चाहे शाहीन बाग का केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, तो आप इस स्तर पर उतर आएंगे कि जो सच बोलने वाले हैं उनके लिए आप अपनी वर्दी, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक आकाओं के इंस्ट्रक्शंस पर झूठ बोलोगे। और आप ये भूल गए कि ये सिर्फ रिपब्लिक की बात नहीं है, ये मिस्टर अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है और प्रदीप की बात नहीं है, जिनको अब आपने समन किया है। ये बात है हिंदुस्तान की जनता की। हम उनके साथ खड़े हैं और आपका डायरेक्ट संवाद हम सब लोगों के साथ है। आपका डायरेक्ट संवाद हम लोगों के साथ है। और बाय द वे मिस्टर परमबीर सिंह, मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ। 2018 में जब एक रिटायर्ड सीनियर कॉप, वहां के जो सीपी थे, उन्होंने आपको बैड कॉप बुलाया था, एंड विदाउट नेमिंग यू, आपका नाम तक नहीं लिया था, उन्होंने आपको बैड कॉप बुलाया। एंड आप एकदम एकदम मतलब आप इतना गुस्सा हो गए और आपने बोला कि मुझसे माफी मांगी जाए, माफी मांगी जाए। आपको सिर्फ कोई बैड कॉप बुलाता है, आपका बिना नाम लिए, आपको इतना बुरा लगता है कि मेरी रेपुटेशन को मलाइन किया जा रहा है, मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है, आप माफी मांगना पे आमादा हो जाते हैं अपने एक रिटायर्ड सीपी से। तो आज आपने बेबुनियादी झूठ के आधार पर रिपब्लिक से की रेपुटेशन मलाइन करी, उनके बारे में झूठ बोला। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप नेक्स्ट पीसी कब कर रहे हो, कब रिपब्लिक से तमाम जनता के सामने माफी मांग रहे हो, और कब उस चैनल का नाम ले रहे हो जिनके एक रिपोर्टर ने बाय द वे खुद से ये बात बोली थी कि टीआरपी के मामले में हम तो वल्चर हैं। और उन्होंने ये बात साफ बोली थी कि जब पार्लियामेंट पर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, तो हमने उसके गेट बंद कर दिए थे, क्योंकि हम जो है अपने शहीदों के नाम पर उस टेरर अटैक पर भी टीआरपी भुनाना चाहते थे। आप कब उस पत्रकार का नाम लोगे? आप कब इंडिया टुडे का नाम लोगे? और कब आप माफी मांगोगे अर्नब गोस्वामी से? दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल, अनकूथ बिहेवियर ऑफ योर्स। मुझे यकीन नहीं आता है कि आज महाराष्ट्र के अंदर ये हो रहा है। इसलिए तो मैं महाराष्ट्र की सरकार को डे वन से फासिस्ट सरकार बुलाती हूं। फासिज्म का अगर आपको सच्चा रूप देखना है तो प्लीज महाराष्ट्र की सरकार को देखिए।
राइट टू डिसेंट अगर कोई मांगे तो आप उसके सर पे चढ़ करके तांडव कर दें। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से फिर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज इस सरकार को बर्खास्त कीजिए। शिवसेना एनसीपी एंड कांग्रेस शासन करने के लायक नहीं है, इनको बर्खास्त कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगवाइए, फ्रेश इलेक्शंस वहां पे करवाइए, इसके ऊपर कुछ नहीं। और ये जो वहां पर बैठे हैं सीपी, इस वक्त मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इनको भी तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये माखौल जो उड़ाया जा रहा है वर्दी का, कानून का, न्याय का, इस पूरे डिपार्टमेंट का, ये बहुत दुख की बात है, ये वेदनाजनक बात है। और मैं कहती हूं कि हम सारे तमाम लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं। जो लोग सच की, न्याय की, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद, धन्यवाद।